जी इस वक्त मैं मुल्तान के एक इलाके अख्तराबाद यूसी 9 में मौजूद हूँ, जहाँ सेवरेज लाइन बंद होने की वजह से जो है वो पूरा इलाका जो है वो परेशान है। अगर मेरा कैमरामैन अभी भी दिखाए आपको तो यहाँ पर सेवरेज का गंदा पानी, जिसकी वजह से जो है वो ताफून मच्छर और डेंगू के जो मच्छर हैं वो सबब बन रहे हैं। हमारे साथ अहले इलाका भी मौजूद है, यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना ये है कि गुज़श्ता कई सालों से ये सेवरेज लाइन बंद होने की वजह से जो है वो इनको खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, इनको नमाज पढ़ने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ प्रिंसिपल स्कूल के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आज से जो है ना 2 साल पहले जो है ना इन्होंने जो है ना ये 4 इंच के जो है ना पाइप 2-3 जगहों पर जो है ना ये डाले थे इस मसले को हल करने के लिए। पाइप लाइन नहीं डाली, सिर्फ आर्जी तौर पर जो है ना उसको मसले को हल करने के लिए। अब जबकि जो है ना ये कॉलोनी की 4 दीवारी डल चुकी है और वो जो 4 इंच वाले पाइप जो थे अब वो बिल्कुल बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से जब पानी मुसलसल जो है ना ये बाहर है। अख्तराबाद है, रजाबाद है, ये एक मेन रास्ता है और मेन रास्ते में जो है ना ये आपको देखा होगा कि तकरीबन महीना 1.5 महीने से जो है ना ये पानी मुसलसल जो है ना वो चलता आ रहा है और जनाजे भी यहीं से गुजरते हैं इसी गंदे पानी में से। आपने वासा में कंप्लेन नहीं की कि इन चीज़ों का हल नहीं कहा कमिश्नर साहब? वासा में हमने कई मरतबा जो है ना रिटर्न एप्लीकेशन भी दी है, हमारे पास डायरी नंबर भी मौजूद है और कुछ एप्लीकेशन के वो हमें डायरी नंबर भी नहीं देते। वो तारीख हमें याद है, आते हैं ढकने उठाते हैं और वो जो है ना कस्सी से जो है ना वो शापर साइड पर करके तस्वीरें बना के जो है ना वो ये कह के चले जाते हैं जनाब आपकी ना आगे से लाइन जो है ना वो बंद है। आप बताएं जी आपको कितनी परेशानी? भाईजान बड़ी तंगी है, बड़े परेशान है, नमाज पढ़ने में भी बड़ी परेशानी होती है। पैसे दे देंगे, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने 3000 रुपये दिए थे अपनी जेब से। वो आया, उसने खोला, चला गया, फिर ये मसला बन गया। हमारे पास आते हैं वासा वाले, सिर्फ बांस मारते हैं और चले जाते हैं। आप मेन हॉल देख लें, एक पानी कितना, ये रोज़ यही मामूल है यहाँ का। और मेरी अम्मी को तकरीबन 1 महीना डेंगू रहा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट रही है, बड़ा हमें मसला रहा है। मुझे खुद डेंगू हो गया था, मेरी वालदा को डेंगू रहा है, मेरी सिस्टर्स को डेंगू रहा है। ये बहुत मामला ख़राब हुए हैं हमारे। तो हमारी अपील है कि ये हमारा मसला हल करवा दिया जाए। हमारे इन इलाकों की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दे। यहाँ पे स्कूल्स हैं, कब्रिस्तान है, यहाँ पे लोगों की रहाइश है, लोग इतने बीमार परेशान हैं। यहाँ पे लोगों के घर में मेहमान नहीं आते, वो कह रहे हैं जी आपके इलाके जो है वो गंदे, हम नहीं आ सकते आपके घर। बताइएगा कितनी परेशानी? ये परेशानी हमें इतनी है, अभी ये पिछले 2-4 दिन पहले की बात है। ये गटर आपके सामने होगा, अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो एक औरत और एक बच्ची और एक आदमी इस गटर के अंदर गिर गए हैं और उसको बड़ी मुश्किल से, अगर हम लोग यहाँ ना बैठे होते, उसका हाथ पकड़ के उसको ना वहाँ से निकालते तो खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है, हमने 12 दफ़ा कंप्लेन की है वासा दफ्तर जाके, MD वासा को, DMD को, इनके जो सुपरवाइज़र हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई अमल दरामद नहीं होता। इसकी गहराई कितनी होगी गटर? इसकी कम से कम भी अगर गहराई आप देखें तो मेरे ख्याल 15 फुट तो लाजमी होगी। जब ये जानी नुकसान हो जाए तो फिर ये सारे सियासी रहनुमा और ये MD वासा और ये सारे यहाँ लोग इकट्ठे होकर अपनी अपनी हमदर्दियाँ देनी शुरू कर देते हैं। हालांकि मैंने वो निशानदेही भी उनको जाके करवाई है कि हमारे साथ ये इंसिडेंट हो गया है, हमें आपकी मेहरबानी है, हमारा कुछ सद्देबाब करें। और एक बंदा नहीं, पूरे अहले मोहल्ला को लेके हम वहाँ गए हैं, वहाँ हड़तालें भी की हैं, सारा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं यहाँ हम शायद इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, या हम टैक्स पेड नहीं है, या हम यहाँ बिल नहीं पे करते, या हमारा कोई हक नहीं है साफ़ सुथरे माहौल में रहने का। मैं CM पंजाब को भी ये दरख्वास्त करूँगा कि आपने जो एक मोनोग्राम दिया हुआ है सुथरा पंजाब का, क्या हमें सुथरे पंजाब में रहने का कोई हक नहीं है? क्या हम यहाँ के शहरी नहीं हैं? कोई स्कूल के लिए जाता है परेशान होता है, दीवारें सारी कर दी हैं, कॉलोनी को सेपरेट कर दिया, हमारा गुजरने का अब ये एक ही रास्ता है। अगर ये भी रास्ता साफ नहीं हो तो हमें मार दें इस पानी के अंदर डाल के, ताकि हमें पता हो कि हमने रहना ही गंद के अंदर है, जीना मरना ही हमारा यही है। जी अहले इलाका का यही कहना है कि इस गंदे माहौल की वजह से जो है उनको बच्चे परेशान हैं, उनके जो घर वाले हैं वो परेशान हैं। इनकी आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से, कमिश्नर मुल्तान से ये दरख्वास्त है कि इनके इलाके की जो है वो फौरी नोटिस लिया जाए और ये वासा का जो मसला है इनका फौरी तौर पर हल करवाया जाए।